ओके बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है आपका? दैट इज़ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। बड़ा सिंपल है। पहले तो हमें वैल्यू पुट करना है। तो cos 45 की आपको वैल्यू पता है क्या होती है? देखो 0 1/2 1/√2 क्या होती है? 1/√2। ठीक है। sec 30, sec किसका उल्टा होता है? cos का। cos 30 की वैल्यू क्या रहती है? √3/2। तो sec 30 की वैल्यू क्या रहेगी बताओ? sec 30 की वैल्यू रहेगी 2/√3। क्या रहेगी? 2/√3 प्लस cosec किसका उल्टा होता है? sin का। तो sin 30 की वैल्यू क्या रहती है? 1/2। तो cosec 30 की वैल्यू उल्टी रहेगी, दैट इज़ 2/1। ठीक है। अब हम देखो ऊपर तो 1/√2 है, उसके आगे प्लस माइनस कुछ नहीं है, नीचे है। ठीक है, तो इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो यहाँ √3 है तो यहाँ पर √3 करेंगे, तो इंटू √3 ऊपर और इंटू √3 नीचे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 इंटू √3 हो जाएगा 2√3। अपॉन में क्या आ जाएगा? √3। ठीक है, आपको मालूम है एक्सट्रीम का इंटू कहाँ होता है बच्चों? ऊपर। 1 इंटू √3 कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और जो मिड में रहते हैं इनका इंटू कहाँ हो जाएगा बच्चों? नीचे। तो √2 का इंटू किस में हो जाएगा? 2 प्लस 2 √3। तो 2 प्लस 2 √3 दो टर्म है, तो उसको हम किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों। किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में। ठीक है, अब 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा? सिंपली √3 हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर √2 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का। ठीक है, तो √2 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा आपका 2√2 प्लस, अब हम √2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? √2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 में। तो √2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 2√3 में। तो अब जो हमारा ऊपर आया वो क्या था? √3। क्या था? √3 अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 2√2 प्लस 2 आगे लिखा जाएगा और √2 इंटू √3, ये अंदर √1 लग जाएगा और 3 इंटू 2 हो जाएगा रूट के अंदर, तो क्या आ जाएगा? 2√6। ठीक है, तो अब हमारा जो ऊपर आया दैट इज़ √3 अपॉन में हमारा जो नीचे आया दैट इज़ 2√2 प्लस आ गया आपका 2√6। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, नीचे प्लस है तो इनके बीच में 2√2 माइनस लिख देंगे और क्या लिख देंगे? 2√6। ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस आएगा, तो 2√2 माइनस 2√6। मतलब एक बार यहाँ प्लस लिखा है ना, तो यहाँ माइनस लिखना है। 2√2 माइनस 2√6। और मैथ्स का रूल है कि जिस नंबर का आपने ऊपर इंटू किया उसी का नीचे, तो दो टर्म है, दो टर्म को किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट में। अब ठीक है, अब यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा? 2√2 माइनस 2√6। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर हम सबसे पहले तो यहाँ लगेगा आपका पहली टर्म सेम, पहली टर्म सेम मतलब ये इसको ए बोले तो इसको ए, यहाँ दूसरी टर्म सेम, दूसरी टर्म सेम मतलब इसको बी बोले तो बी। यहाँ पर लग रहा है प्लस और यहाँ लग रहा है माइनस, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर ए क्या है? 2√2 का होल स्क्वायर माइनस बी क्या है आपका? 2√6 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो कॉमन क्या लेंगे? 2 कॉमन आ गया। √3 पहले से बाहर था, ब्रैकेट में क्या बचेगा? √2 माइनस √6 अपॉन में 2√2 का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 2 का स्क्वायर 4 और √2 इंटू √2 2, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 2 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4 और √6 इंटू √6 6 हो जाएगा 24। अब ऊपर क्या बचा? 2√3 ब्रैकेट √2 माइनस √6 अपॉन 8 माइनस 24 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -16। अब ये 2 से -16 कट हो जाएगा कितने टाइम में? 8 टाइम में। अब देखो, अब ऊपर बचा √3 ब्रैकेट √2 माइनस √6 अपॉन में क्या आ जाएगा? -8 आया। क्या आया? -8 आया। अब √3 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? √2 में, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2 √6 और √3 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? √6 में, तो ये हो जाएगा √18 अपॉन में क्या है बच्चों? -8 आया। क्या आया? -8। अब इसको भी यदि अपन तोड़ दें तो ये √6 है माइनस √18 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन क्या आ गया? -8। ठीक है, इसको थोड़ी सी जगह की कमी के कारण मैं आगे करता हूँ, तो ये आ जाएगा √6 माइनस 2 3 में से एक 3 बाहर अपॉन ये 3 -3 √2 अपॉन में क्या आ जाएगा? -8
अब माइनस क्या कर देगा, नीचे वाला माइनस ऊपर वाले के साइन चेंज कर देगा, तो जो -3√2 है वो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। किस माइनस ने करे, इस नीचे वाले माइनस ने, ऊपर वाले के साइन चेंज कर दिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा, नीचे अपॉन में 8। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू।